हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग फिर से अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये सीरीज पूरे 900 क्वेश्चन की है, जो 2024 के सीजीएल की 36 शिफ्ट का पेपर है, जीएस का। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्थिति में जिसे इक्टेरस भी कहा जाता है, आपकी त्वचा और आपकी आंखों के सफ़ेद हिस्सों में पीलापन ला देती है? इसे कहते हैं जॉन्डिस, पीलिया। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? सूरसेन। गोविंद जी नृत्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? छठ पूजा, जो कि बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 1307 और 8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहली दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? देवगिरी में। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का यूपीएससी नाम क्या है? तो टर्सरी अल्कोहल का यूपीएससी नाम होगा 2-मेथिल प्रोपेन -2 हाइफेनॉल। ब्याज दर और पैसे की मांग के बीच क्या संबंध है? तो ये डायरेक्ट संबंध होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब बिजली को पानी में प्रवाहित किया जाता है तो किस प्रकार का रासायनिक प्रतिक्रिया देता है? तो ये डिकम्पोजिशन या अपघटन करता होता है। किस संगीतकार जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आनंद मिलिंद को। निम्नलिखित में से किसे प्राकृत के कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राकृत की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है? इकोसिस्टम या परिस्थितिकी तंत्र। भारत के किस राज्य में कुंड या टंका का उपयोग जल संचयन के लिए किया जाता है? राजस्थान। महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? मुंबई में। राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, वह सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन बी, वह प्राकृतिक में न्याय योग्य हैं। वह देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। वह सरकार के नैतिक रूप से बाध्यकारी है। मतलब पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा वो प्राकृत में न्याय योग्य है। ऑप्शन नंबर बी। गर्मियों के महीनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर बहती है? तो ये 28 डिग्री नॉर्थ में। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत के किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी सबसे अधिक है? एक बार फिर से सुनिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश में। 2021 में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये उत्तर प्रदेश में।
अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया? तो ये 1781 CE में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वग्रह न हो और संघ की कार्यकारी शक्ति ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी वह राज्य जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 257, आर्टिकल 257। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल पैदा करने के लिए एक नई रणनीति लाई गई। तो यही सही है। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर यौम भोपाली के लिए अपनी आवाज़ दी, जो एक साथ 2 भाषाओं में बन रही थी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गाना गाया था? तो वो थे मन्ना डे। 22वां, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बना? तमिलनाडु। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो ये लंदन 2012 में। तो हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने 1-2 दोस्तों के पास स्टडी ग्रुपों में, और ऐसे ही सीरीज डेली लाऊंगा। लाइक कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और ये 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से 5 मिनट में 10 मिनट में देख करके अपने 25 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।